टाइम टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ना। इससे पहले का वीडियो में हम लोग ने बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ा, डिस्कस किया है ना। आज उसके बाद जो है ना कुछ धर्म छूट रहे थे, जैसे शैव धर्म है ना, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म और पारसी धर्म। छोटा सा टॉपिक है, तो जैसे उसे भी कंप्लीट कर ही दिया। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन एराइज और पूछे जाते हैं ना। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ना। तो स्टार्ट करते हैं शैव धर्म से ना। शैव धर्म है ना, शैव धर्म भगवान शिव की है ना, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को क्या शैव धर्म कहा गया है ना। उसके बाद देखिए शिवलिंग उपासक का प्रारंभिक साक्ष्य, मतलब शिवलिंग उपासक करने वाले का प्रारंभिक साक्ष्य जो है ना हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलते हैं ना। उसके बाद ऋग्वेद में शैव के लिए रुद्र है ना, शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है ना। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है ना। तो उसके बाद देखिए अथर्ववेद में शिव को क्या भव है ना, सर्व और पशुपति और भूपति का नाम का उल्लेख है किसमें, अथर्ववेद में है ना। उसके बाद लिंग पूजा है ना, इस शिवलिंग की पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है किसमें, तो मत्स्य पुराण में शिवलिंग की पहला वर्णन मिलता है इसमें, मत्स्य पुराण में है ना। रुद्र किसको कहता है, शिव को कहता है। रुद्र के रूप में है ना, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किसमें, तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है ना। उसके बाद देखिए शिव की पत्नी को शैव रूप, मतलब शिव की पत्नी का रूप क्या है, एक है प्रधाना। उसके बाद पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी है ना। शिव की पत्नी पार्वती का ये नाम है ना, आप लोग ध्यान में रखना है ना। उसके बाद देखिए कपिलीय संप्रदाय के इष्ट देव है ना, कपिलीय संप्रदाय जो है ना शैव से ही थे है ना, शैव के ही थे के इष्ट देव किसको मानते हैं, भैरव को मानते हैं ना, भैरव को मानते थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या है श्रीशैल है ना। कपिलीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या है, श्रीशैल है ना। उसके बाद है कालागुख है ना, कालामुख है ना, कालागुख संप्रदाय है ना। सब कालागुख संप्रदाय भी इसी शैव से रिलेटेड आता है ना। संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में है ना, शिव पुराण में महावर्तधर कहा गया है ना। इस संप्रदाय के लोग क्या है, नर कंकाल में क्या करते थे, भोजन करते थे, जल पीते थे और सुरापान करते थे ना। कालागुख संप्रदाय जो है, कालागुख संप्रदाय, इसके अनुयायी क्या थे, शिव पुराण में महावर्त कहा गया है ना, महावर्तधर कहा गया है। ये क्या करते थे, नर कंकाल जो है ना, अस्थि कंकाल जो होता है उसमें भोजन करना, जल ग्रहण करना, सुरापान करना और अपने शरीर में जो चिता का जो भस्म होता है वो मलते थे। आप लोग देखे होंगे इसको है ना, ये सब संत को आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का जो रहता है ना। उसके बाद लिंगायत संप्रदाय है ना। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था, तो दक्षिण भारत में प्रचलित था। क्वेश्चन आता है ये लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित है, तो दक्षिण भारत में। इन्हें क्या कहता था, इन्हें जंगम कहा जाता था। जंगम भी कहा जाता था। और इस संप्रदाय के लोग है ना लिंग के उपासना करते थे ना। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग के उपासक करते थे है ना। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, इम्पोर्टेंट हो जाता है शून्य संप्रदाय है ना। शून्य संप्रदाय है ना, लिंगायतों का प्रमुख क्या है, धार्मिक ग्रंथ है शून्य संपादने है ना, शून्य संपादने क्या है, लिंगायत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की है ना। और इस संप्रदाय का है ना व्यापक प्रचार प्रसार किसके टाइम हुआ था, बाबा गोरखनाथ के टाइम में हुआ था है ना। बाबा गोरखनाथ जो है ना वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के जो विशेषाधिकार थे इसके क्या थे, आलोचक थे है ना। और इसके सिद्धांतों को तंत्र कहा जाता है ना। ये बाबा गोरखनाथ जो है ना सभी के लिए अपना धर्म स्वीकार दिए थे ना, सभी के लिए आप अपनाने के लिए दिए थे। और ये
मतलब वन व्यवस्था के विरोधी थे, है ना। उसके बाद है दक्षिण भारत में शैव धर्म, है ना। शैव धर्म कौन कौन साम्राज्य में चला, है ना। चालुक्य, राजपूत, पल्लव, उसके बाद चेलों के लिए क्या था ये लोकप्रिय हुआ, है ना। दक्षिण भारत में ये सब साम्राज्य के बीच में क्या हुआ था, ये लोकप्रिय हुआ, है ना। उसके बाद देखिए कैलाश, है ना। सब डेस्टिनेशन देखते हैं क्या है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, है ना। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राष्ट्रकूटों ने किया था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है ना, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है आगे। उसका अगला है वैष्णव धर्म, है ना। हम लोग अब वैष्णव धर्म के बारे में देखते हैं। शैव धर्म के बारे में देख लिए। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हम लोग को किसमें मिलती है, उपनिषदों से मिलती है ना। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण थे, है ना। कृष्ण जो क्या था, विशन कबीले थे। उसका निवास स्थल क्या था, मथुरा, है ना। ध्यान रखना है, मथुरा कृष्ण को जानते ही होंगे। और कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में, ना। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण के बारे में पहला सर्वप्रथम जानकारी मिलता है ना। उसके उस है ना देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में जाना जाता है ना। किसके, छांदोग्य उपनिषद में जो जानकारी मिलते हैं उसके अनुसार, है ना। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें है, मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें है, तो मत्स्य पुराण। हम लोग देखते हैं कि विष्णु के कौन कौन 10 अवतार हैं। उसके बाद देखिए पहला क्या है, मत्स्य अवतार, है ना। कूर्म अवतार, है ना। विराह अवतार, है ना। नरसिंह अवतार, उसके बाद वामन अवतार, है ना। परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुध अवतार और कैकेयी, है ना। कैकेयी, है ना। कल्कि अवतार, है ना। ये सब क्या है, विष्णु के 10 अवतार के बारे में 10 अवतार, है ना। फिर अगला वैष्णव धर्म के, है ना। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या धार्मिक महत्व का क्या है, भक्ति का मार्ग, है ना। वैष्णव धर्म में भक्ति का मार्ग, ईश्वर की प्राप्ति करने का क्या है, भक्ति का मार्ग दिया गया है। एक इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, ये कंबोडिया में, है ना। कंबोडिया में। इसको किसने बनाया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, है ना। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ना। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है, कंबोडिया में। किसने बनाया था, सूर्यवर्मा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म, है ना। इस्लाम धर्म के बारे में देखते हैं ना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख, है ना, कुशैल कबीले में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना, है ना। अमीना, ध्यान रखना है। उसके बाद इसका लालन पालन जो कौन किया, इसके चाचा क्या नाम था, अबू तालिब, है ना। अबू तालिब ने इसका लालन पालन किया था, है ना। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का से, है ना, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब, 610 ईस्वी में, है ना। उसके बाद अगला देखते हैं 24 सितंबर 622 ईस्वी में, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के, है ना, मक्का से मदीना, है ना, मक्का से मदीना की यात्रा, है ना, इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसको क्या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद मोहम्मद की शादी, है ना। मोहम्मद की शादी कब होती है, 25 वर्ष की आयु के अवस्था में किसमें, हमीदा नामक एक विधवा से होती है ना। खदीजा, है ना। खदीजा नामक विधवा से होती है ना। उसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। हम लोग देखें मोहम्मद साहब का मतलब शादी किससे होता है, 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से होती है ना। उससे क्या है ना, उससे फिर उसके पुत्र, है ना, मोहम्मद साहब का पुत्री का क्या नाम है, पुत्री का नाम है फातिमा, है ना। पुत्री का क्या नाम है, फातिमा। उसका दामाद अली, है ना। पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद, है ना, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु जाता है तो इस्लाम धर्म जो है ना 2 पार्टों पर जाता है। कौन, एक सुन्नी और एक, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, है ना, एक सुन्नी और एक
शिया नामक दो पंथों में क्या हो जाता है, ये विभाजित हो जाता है। और देखिए सुन्नी किसे कहते थे, जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, है ना। सुन्ना क्या था, पैगंबर मोहम्मद साहब के, है ना, कथनों तथा कार्यों का विवरण, है ना। सुन्नी क्या था, मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों एवं कार्यों का विवरण का जो मानते थे वो कौन थे, सुन्नी 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 मुसलमान कहलाए, है ना। उसके बाद शिया कौन थे, अली के शिक्षाओं, है ना, शिक्षाओं में विश्वास करते थे। शिया लोग कौन थे, अली कौन थे, मोहम्मद साहब के दामाद, है ना। अली के शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संगत उत्तराधिकारी मानते थे, है ना। मोहम्मद साहब का न्याय संगत उत्तराधिकारी मानते थे ना। उसके बाद देखिए अली है, अली को था वो जस्ट बताया मोहम्मद साहब का दामाद, उसकी हत्या हो जाती है कब, 661 ईस्वी में। फिर अली के पुत्र भी थे कौन, हुसैन की भी हत्या हो जाती है कब, 680 ईस्वी में, है ना। कहाँ पे, करबला कहाँ पड़ा था, इराक में, है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था, पैगंबर साहब उत्तराधिकारी क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। हम लोग सुने थे ना, हम लोग भारत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखिए खलीफा आंदोलन, है ना, यहीं से होता है। प्रथम विश्व युद्ध जब होता है तो तुर्की के खलीफा पे कुछ पाबंदी लगाया जाता है, तो जिससे क्या होता है, भारतीय मुसलमान उस खलीफा के सपोर्ट में आंदोलन करता है, उसी क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन कहा जाता है ना। तो उसी के टाइम क्या होता है ना, खलीफा का पद क्या होता है, कब तक चलता है, तो 1924 तक चलता है। और तुर्की के शासक, है ना, तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त करता है। क्वेश्चन आता है कि खलीफा का पद किसने समाप्त किया, तो कौन, तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट है आता है एग्जाम में, है ना। उसके बाद क्या है, इब्न ईशान ने सर्वप्रथम पैगंबर, है ना, इन इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब के जीवन का चरित्र लिखा है। पैगंबर साहब के पहला जीवन चरित्र किसने लिखा है, इब्न इसाक ने, है ना, ध्यान रखना है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर, है ना, मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है उस दिन को किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है ना। ईद ए मिलाद उल नबी पर्व किस में मनाया जाता है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन अरबों द्वारा होता है ना। आप लोग देखेंगे, हम लोग जब मेडावल हिस्ट्री का क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा तो उस टाइम इस पर विशेष वर्णन करेंगे, है ना। तो अरबों द्वारा पहला आगमन कब होता है, 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय करता है, और ये भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का यहाँ से ही प्रवेश होता है ना। और सबसे पहले देखिए ना, सबसे पहले इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बनता है ना, इसी टाइम, है ना। उसके बाद देखिए नमाज के दौरान, है ना, नमाज के दौरान जो मुसलमान हैं ना, मक्के की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं ना, मक्के की तरफ मुंह करके करते हैं। और भारत में मक्के का पोजीशन क्या है, पश्चिम की दिशा में, इसीलिए जब नमाज पढ़ते हैं तो लोग पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े होते हैं ना। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है, मक्का की दिशा को क्या कहते हैं, किबला कहा जाता है ना। मुस्लिम भाषा में जो मक्का की दिशा को क्या कहते हैं, किबला कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ईसाई धर्म, है ना। नेक्स्ट क्या है, ईसाई धर्म के बारे में देख लेते हैं ना। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह, है ना। और ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो बाइबिल है, सब तो जान ही रहे होंगे आप लोग, है ना। और इस्लाम का कुरान, है ना। उसके बाद देखते हैं ईसा मसीह का जन्म, है ना। ईसा मसीह का जन्म कहाँ होगा, यरूशलेम प्रोजेक्ट में, कहाँ पे, इजराइल में पड़ता है ना, इजराइल में पड़ता है ना, ध्यान रखना है ना। इजराइल में पड़ता है कहाँ, यरूशलेम, है ना। ईसा के जन्म दिवस पे, है ना, ईसा मसीह के जन्म दिवस पे क्या क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है ना, ये भी ध्यान रखिए। फिर ईसा मसीह की माता का क्या नाम था, मैरी, और पिता का नाम क्या था, जोसेफ, है ना, ध्यान रखना है ना। ईसा मसीह अपने जीवन के प्रथम, है ना, अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो ना बढ़ई के रूप में काम, क्या बढ़ई समझते हैं, वो लकड़ी का जो काम करता है ना, उसी को बढ़ई कहा जाता है। तो अपने जीवन के 30 वर्ष तक क्या कर रहे थे, वो बढ़ई के रूप में काम कर रहे थे ना। ईसा मसीह का प्रथम दो शिष्य, है ना, ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे, एंड्रूस और पीटर, है ना, एंड्रूस और पीटर ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे ना। ईसा मसीह ने उसके बाद ईसा मसीह को सूली पर, पूछेगा ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया, तो रोमन गवर्नर, है ना, रोमन गवर्नर, क्या नाम था उसका, पोटियस ने चढ़ाया था ना। ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोटियस ने सूली पे चढ़ाया था।
उसके बाद ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जान ही रहे होंगे, क्रॉस है ना। ईसाई का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। फिर इससे हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म में भी कुछ कुछ देख रहे थे ना, कुछ वहाँ पे भी ये पवित्र चिन्ह तीर रत्न टाइप का कुछ देख रहे थे ना। यहाँ भी उस टाइप का है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए देख ना, ईसाई के क्या त्रिवय है ना, त्रिवय में विश्वास रखते थे ना। क्या है त्रिवय क्या है ईसाई के? ईश्वर पिता है ना, ईश्वर पुत्र ईसा है ना, ईश्वर पवित्र आत्मा है ना, ये ईसा मसीह के ये त्रित्व है कहा जाता है इसको, है ना। तो ध्यान रखना है। अगले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पारसी धर्म। तो देखिए पारसी धर्म के पैगंबर है ना, पारसी धर्म के पैगंबर को क्या कहा जाता था? जरथुष्ट है ना, जरथुष्ट कहा जाता है। ये कहाँ के थे? ईरान के थे, है ना। ईसा मतलब पारसी की शिक्षाओं का संकलन, मतलब ये जरथुष्ट की शिक्षाओं का संकलन क्या कहता था? जेंदा अवेस्ता, है ना। बोलेगा कि ईसाई पारसी धर्म का ग्रंथ का क्या नाम है? तो जेंदा अवेस्ता, ध्यान रखना है ना, जो कि क्या पारसी का एक धार्मिक ग्रंथ है ना। उसके बाद देखिए मूल शिक्षा का सूत्र है ना, मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? पारसी धर्म का मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्र विचार है ना, सद्र वचन और सद्कार्य, है ना, ध्यान में रखना है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे, है ना। इसके अनुयायी पारसी धर्म के जो अनुयायी थे एक ईश्वर किसके मानते थे? अहूर, है ना, अहूर को मानते थे। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए पारसी धर्म के अनुयायी क्या थे? अग्नि पूजक भी कहा जाता था। पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक भी कहा जाता था, है ना। तो ये हो गया, ये 4 धर्म जो बचा हुआ था उसके बारे में हम लोग देख लिए है ना। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो क्या होगा? हम लोग का MCQ होगा, तो आप लोग देखना ना भूलें, है ना। थ्योरी क्लास में जो क्वेश्चन आता ही है जो हम लोग डिस्कस कर ही देते हैं, उसके बाद MCQ से जितना बचा हुआ आता है ना उसे हम लोग को क्लियर हो जाता है कि किस बैकग्राउंड पे ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना। हम लोग को थोड़ा स्मार्ट वर्क करके पढ़ना है ना, ताकि कम समय में ज़्यादा टेकअप कर लें। आप लोग वीडियो देखते रहें, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के कमिंग एग्जाम के लिए। जैसे BPSC के एग्ज़ाम, BPSC का भी आने वाला है, फिर बिहार दरोगा का भी फॉर्म वैकेंसी आने वाला है, अभी रिसेंटली सचिवालय का भी एग्ज़ाम है, फिर सिविल कोर्ट का भी होगा ना। इस सब में आपको कोई हेल्पफुल होगा। छोटा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट पढ़ पाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो जरूर से सब्सक्राइब करें, है ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसी तरह प्यार बनाए रहे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।